लिसन वेरी केयरफुली। अगर आपने अपने लाइफ में किसी बहुत बड़े पेड़ को देखा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पेड़ बड़ा होता है, आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने छोटे पेड़ देखे होंगे, सिर्फ इतने से, तो आप जहां चाहे उन्हें मोल्ड कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब खुद को बदलना बहुत कठिन होता है। मैंने बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को गॉस्पेल बताया है, सुसमाचार बताया है। जब मैं उनको यीशु के लिए बताता हूं ना, वो अपना नॉलेज स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, चालू हो जाते हैं। मैं कई सारे लोगों को चाहकर भी ये नहीं समझा पाता हूं कि यीशु मसीह प्रभु है, क्योंकि अब उनकी एज बहुत बढ़ गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक यंग पर्सन जितना अपने आप को मोल्ड कर सकता है, उतना कोई भी नहीं कर सकता। कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत सारे घरों के अंदर झगड़े बच्चे नहीं, पर बुजुर्ग क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं, बहुत सारे परिवारों में आप देखिए, जो यंग लोग हैं ना, झगड़ा वो पैदा नहीं करते हैं, पर झगड़ा जानते हैं कौन पैदा करते हैं? जो अबाउ 45-50 की हो गए हैं। मुझे इज्जत नहीं मिलती, मुझसे क्यों नहीं पूछा, मेरे से पूछ के शादी की क्या, ये किया क्या, वो किया क्या। आपने देखा होगा, जब इंसान की एज बढ़ती है ना, उसको अपने आप को मोल्ड करने की वो ताकत होता है ना, वो खत्म होती जाती है। इसीलिए एज पर यंग पर्सन, आप एक जवान व्यक्ति हैं, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। और अगर आपने इन चीजों को लर्न किया, योर लाइफ विल बी चेंज। आपका जिंदगी, आपका जीवन बदल जाएगा। आप जानते हैं, आजकल बहुत सारे यंग लोगों के लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है। दे डोंट हैव एनी एम, AIAM। उनके पास कोई एम नहीं है। मॉर्निंग में उठेंगे, सेलफोन चेक करेंगे, काम पे जाएंगे, काम पे गप्पे मारेंगे, शाम को आएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ये करेंगे, और रात को उनका एक ही शेड्यूल है। उनका कोई एम नहीं है, उनका लक्ष्य नहीं है। आपने देखा होगा, यीशु से पूछा गया कि लास्ट के डेज कैसे होंगे। जीसस सेड, द लास्ट डेज आर द डेज ऑफ नोहा। अंतिम दिन परमेश्वर के लोगों के बीच में नोहा के दिन आएंगे। लोग खाएंगे, पिएंगे, लोग शादी करेंगे, लोग अपने घर बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? वो हो सकता है कि इविल वर्क्स में बिजी नहीं है, लेकिन वो वर्ल्डलीनेस में बिजी हो जाएंगे। अपना घर बनाना है, अपनी शादी करनी है, अपना घर बनाना है। नो एनी एम। उनके पास कोई एम नहीं है लाइफ में। मैं बहुत हैरान होता हूं जब यीशु से ये पूछा गया, प्रभु आपके आने से पहले क्या होगा? वो बोलता है, बहुत सारे जो लोग हैं वो खाएंगे, पिएंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, अपना घर बनाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, क्या शादी करना सिन है? बिल्कुल नहीं। खाना सिन है? बिल्कुल नहीं। घर बनाना सिन है? बिल्कुल नहीं। पर यीशु क्या समझाना चाह रहा था? लास्ट डेज में लोग अपना फोकस खो देंगे। दे लॉस्ट देयर फोकस। आज भी देखिए, एवरी संडे जब लोग चर्च में जाते हैं, वर्ड ऑफ गॉड सुन के आते हैं, संडे के दिन उनको वर्ड याद रहता है, लेकिन आप मंडे से लेके सैटरडे तक उनको वो याद भी नहीं रहता कि एक्चुअली मैंने जो संडे को सुना, वो मुझे मंडे से लेके सैटरडे तक मुझे प्रैक्टिस करनी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग हैं, क्या आपका कोई लक्ष्य है? न केवल यंग लोग, पर मैं सबसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हो, चाहे आप 2 लोग हो, 3 लोग हो, क्या आपके लाइफ में कोई एम है? क्या आपके लाइफ में कोई लक्ष्य है? कभी भी सो लिया, कभी भी उठ लिया, कभी भी खा लिया, कभी भी पी लिया, कभी भी सेलफोन उठाया, बस टाइम मिला तो स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, देखूं क्या क्या नया आया है, लोगों ने फेसबुक पे क्या डाला है, देखूं इंस्टा पे क्या आया है। दिस इज योर लाइफ? क्या ये आपका जीवन है? आई थैंक गॉड, मेरी लाइफ प्रभु के अनुग्रह से ऐसी नहीं है। आई थैंक गॉड कि मुझे खुदा ने बहुत छोटी सी एज में एक अच्छी विजडम दी, ताकि मैं दूसरों की तरह अपनी लाइफ का टाइम, अगर आप बॉम्बे में आएंगे, अगर आप मेरे घर आएंगे बॉम्बे में,
मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप कोई विजिटिंग कार्ड लोगों को देंगे ना और आप उनको बोलोगे ना सर ये एड्रेस कहां है, वो लोग आपको क्या कहेंगे? सीधा जाओ, गो स्ट्रेट। और आप जैसे आगे जाएंगे ना और आप किसी और से पूछेंगे ना भाई ये एड्रेस कहां है, गो स्ट्रेट। आपको पता है इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो आपको एक्सप्लेन कर सके कि यहां से राइट लो, यहां से लेफ्ट लो, सब कहते हैं स्ट्रेट जाओ। बॉम्बे में टाइम की इतनी वैल्यू है। आपको पता है हमारे मुंबई में, मैं आपको कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, हमारे बॉम्बे में 1 मिनट अगर लाइट बंद हो जाती है तो 11,000 करोड़ का नुकसान होता है। लोग देखिए, दुनिया दुनिया के कामों में लोग कितने बिजी हैं, पैसे कमाने में, सब करने में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका लाइफ में कोई एम है? अगर आप एक बहन हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खाली खाना बनाना, बच्चे पालना या मॉर्निंग में उठ के अपने परिवार को देना, मैं जानता हूं ये आप सारी बहनों की जिम्मेदारी है, पर क्या इससे अबव आपके लिए कुछ है कि आप ये कह सको ब्रदर मैं किचन में खड़ी हूं, मैं काम कर रही हूं, मैं बच्चों को खाना दे रही हूं, मैं हस्बैंड को देख रही हूं, पर इसके अबव भी कुछ है मेरे लिए जिसको मैं कॉन्स्टेंटली देखती रहती हूं? मैं भाइयों से पूछता हूं, बस शादी करके सेट होना है, जॉब करनी है, इससे आगे कुछ भी नहीं है? जरा सोचिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एमलेस लाइफ जी रहे हैं, अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं मेरे भाइयों, स्पेशली यूथ के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। और जानते वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य होता है परमेश्वर की खुशी के लिए जीना। अगर मैं आप में से बहुतों से पूछूंगा ना भाई मुझे बताइए कि आपको खुदा ने क्यों बनाया है, संडे स्कूल के आंसर्स मिलते हैं आजकल। ओ खुदा ने इसलिए बनाया है ताकि मैं उसके साथ फेलोशिप करूं, मुझे खुदा ने इसलिए बनाया है। यू नो व्हाट द बाइबल सेज, रेवलेशन में लिखा गया है, ही मेड एवरीथिंग फॉर हिज प्लेजर। उसने सारी चीजें अपनी खुशी के लिए बनाई। डू यू नो दिस वर्ड? He made everything for his pleasure। उसने दुनिया की सारी चीजें और हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसकी खुशी के लिए जिएं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपके जीवन से उसे खुशी मिल रही है? मैं आज के यूथ के लिए आपको बताता हूं। आपको 2 मिनट कैमरा की तरफ देखना पड़ेगा। लुक एट दिस, मेरे हाथ में ये सेलफोन है। आज बहुत सारे यूथ इसको उठाते हैं। जरा मेरी शक्ल भी देखिएगा। मैं चाहता नहीं हूं मुझे देखना, लेकिन मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आज देखिए, पहले पहले फोन लेंगे, एक फोटो निकालेंगे, फिर जुबान बाहर निकालेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। 50-60 फोटो निकाल लेते हैं, फिर आराम से देखते हैं कौन से अच्छे आए हैं, फिर उनको अलग करते हैं। फिर जानते क्या करते हैं? फेसबुक पे डाल देंगे, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, यहां डाल देंगे, वहां डाल देंगे। और मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारी बहनें वल्गर कपड़े पहनकर भी फोटोज क्लिक करके, जहां पर उनका बैली बटन दिखाई देता है, पेट के ऊपर जो बैली बटन होता है वो तक दिखता है, और वो सब लेकर वो अपलोड कर देती हैं। और कुछ लड़के उनके लिए ऐसा भी लिख देते हैं, यू आर लुकिंग सो सेक्सी। इज दैट योर क्रिश्चियनिटी? मैं ऐसे लोगों को मुंह पे कहता हूं कि आपको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आप क्राइस्ट को प्रेजेंट कर रहे हो। जरा सोचो। आप जानते हैं, जब आप अपने फोटोज डालते हैं, मैं फोटोज क्लिक करने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। मैं अपनी फैमिली के साथ कहां भी जाता हूं और मुझे लगता है कि पीछे बहुत एक अच्छा लोकेशन है, या तो मैं देखता हूं कि पीछे अच्छा, मैं भी फोटो क्लिक करता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे अंदर जुनून नहीं है कि मैं प्रतिदिन फोटोज निकालूं बैठ के। हाँ, मंथ में 15 डेज में अगर एक आधा फोटो मैंने, इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, मोस्ट ऑफ फोटोज जो मेरे पास हैं वो मैंने कभी क्लिक ही नहीं किए थे, वो किसी और ने क्लिक करके मुझे भेजे थे। कि मैं किसी मीटिंग में खड़ा हुआ, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, किसने खींच लिया और उसने मुझे मेल पे भेज दिया कि भाई मैंने आपका फोटो खींचा। आपने देखा है इन दिनों में यूथ को कितना पैशन है सेल्फीज निकालने का, क्या क्या नहीं करते।
इतने फोटोज निकालेंगे, फिर डाल देंगे, फिर लाइक चेक करते रहेंगे, 1 घंटे के बाद कितनों ने लाइक किया, फिर 3 घंटे के बाद कितनों ने कमेंट किया, उस कमेंट को भी लाइक करते हैं, हाँ आई लाइक योर कमेंट। आप कितने भटक गए हो, जरा सोचो। बाइबल इसे आइडल वर्शिप कहती है, और जानते हो इसमें आइडल कौन है? हम खुद। हम चाहते हैं कि हमारी पूजा हो। देयर वॉज अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड इन 17th सेंचुरी कॉल्ड जॉन वेस्ली। 17वीं सदी में जॉन वेस्ली नाम के एक परमेश्वर के महान जन थे। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? उनके चर्च में एक बहन आई, उसने बहुत अलग तरीके से बाल बनाए थे, और जैसे वो पहली रो में आके बैठी, जॉन वेस्ली ने उन्हें कहा, बहन आप यहां पर प्रभु की आराधना करने आए हो कि इसलिए आए हो ताकि लोग आपकी आराधना करें? एक परमेश्वर के जन ने उनको ऐसा कहा था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं सेल्फीज निकालने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, पर सेल्फीज निकालना ही आपकी लाइफस्टाइल है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक आइडल वर्शिपर हैं और आप खुद की पूजा करते हैं। आप खुद को बहुत खूबसूरत समझते हैं, इसीलिए आपका ध्यान सिर्फ खुद पर, अपने बालों पर, अपने फेस पर है, और आप चाहते हो कि लोगों के सामने आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनो। दिस इज आइडल वर्शिप। क्या कहा यीशु ने? आप जानते हैं मेरे खुदावन ने क्या कहा था? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो स्वयं का इनकार करे। स्वयं का इनकार। द बाइबल सेज whoever follows me he must be deny himself। यीशु ने ये नहीं कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो डेविल से लड़ना सीखे। यीशु ने पहली चीज वहां पर कही, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो पहले स्वयं से लड़ना सीखे, खुद से लड़ना। लोगों को हराना बहुत आसान है, डेविल को हराना तो 2 मिनट का काम है। आप वचन कह दोगे वो वहां से चला जाएगा। यीशु ने कहा इंसान रोटी से नहीं, खुदा के मुंह के निकले गए हर कलाम से जिंदा रहता है। डेविल भाग गया। अब बारी आ रही है, क्या आप खुद से फाइट करते हैं? अगर आप खुद से फाइट नहीं करते हैं तो आप मुझे बताइए, हाउ कैन यू फाइट विद डेविल? सोचो। आर यू प्लीजिंग गॉड? क्या आप खुदा को खुश कर रहे हैं? क्या आपका बोलना, आपका सोचना, आपका देखना, आपका उठना, आपका बैठना, पैसों के साथ आपकी डीलिंग्स, अगर आपने किसी से कुछ लिया है ये कह के कि मैं 1 हफ्ते में वापस कर दूंगा, क्या आप अपने व्यवहार से उसे खुश कर रहे हैं? पॉल कहता है अगर मैं इंसानों को खुश करता हूं तो आई एम नॉट द सर्वेंट ऑफ गॉड। मैं खुदा का खादिम नहीं हो सकता। आप जानते हैं एक व्यक्ति परमेश्वर का दास नहीं हो सकता अगर वो इंसान को खुश करने के लिए जी रहा है तो। नेवर, नेवर, हो ही नहीं सकता। आप किसे खुश कर रहे हैं जरा सोचिए। आप जानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में किसी का कोई लक्ष्य नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, बस एक ही चीज थी, और जानते हैं क्या? मिस्र से निकल के कनान पहुंचना है, दैट्स इट। बट इन द न्यू टेस्टामेंट जब आप डिसाइपल्स के लिए पढ़ते हो, आपने देखा पॉल कहता है जो बातें हो गई वो सब भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ता हूं। उसका एक लक्ष्य था। इवन आप जीसस के लिए पढ़ो, जब वो कैना में गया और वहां पर उसकी मां कहती है पानी को दाखरस बना, वो जानते क्या कहता है? मेरा समय नहीं आया। कभी कभी हम लोग है ना, लोगों को देखकर है ना कुछ भी कमेंट करते हैं। आपको पता है जीसस मैरिज के अंदर भी बाउंड था कि वो क्यों आया था। वो वहां पर क्या कहता है? वो वहां पर कहता है मेरा टाइम नहीं आया है। 17:1 जॉन में लिखा गया है, यीशु ने कहा हे पिता समय आ पहुंचा है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं मैरिज के अंदर भी यीशु मसीह जानता था मैं क्यों आया? मैं एक्चुअली मरने के लिए आया। हम तो कहते हैं कि हम जिएंगे, यीशु मसीह कहता है मेरा जन्म ही मरने के लिए हुआ है। आज कितना आप अपने एम से जुड़े हुए हैं? मैं आप सिस्टर्स को पूछना चाहता हूं, क्या आपका वे ऑफ वियरिंग खुदा को खुश करता है? कहीं आप किसी को पाप में गिराने का रीजन तो नहीं बन रहे हो? मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं,
जब आप किसी बहन से बात करते हैं तो क्या आप उन बहनों से पूरी पवित्रता से बात करते हैं? क्यों सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं? मुझे बताइए। जानते हैं उनको जिनको भेज रहे हो? बस चेहरा देखा और बहुत सारे भाई हैं, बहुतों की नौटंकी चलती है फेसबुक पे, जानते भी नहीं है उस लड़की को, उसके बाद भी फ्रेंड रिक्वेस्ट। मैं आप में से 500 लोग देख रहे हैं, मुझे एक व्यक्ति बताओ कि मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी कभी? मेरे पास इतना फारिग समय ही नहीं है कि मैं आपको देखूं कि ओ आप हो तो और मैं आपको भेज दूं। नो, मेरे पास इतना समय ही नहीं है। मैं आप में से सारे भाइयों से पूछना चाहता हूं, जिसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, जिस बहन को, उसको जानते भी हो? हाँ जी। मैं आप बहनों को भी एक सलाह देता हूं, जब तक आप एक लड़के को नहीं जानते ना, उसको अपनी लिस्ट में कभी लिया ही मत करो। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग फेसबुक पर हैं, ऊपर वचन लिखा रहता है, मैं वचन भी इससे बड़े बड़े आत्मिक वचन, जीना मसीह मर जाना लाभ है, वाह। और अंदर देखो तो टिकटॉक बना रहा है, जीना मसीह मर जाना लाभ है, और अंदर देखो तो सब मिक्सिंग है, मिक्सिंग। गॉड नेवर लाइक मिक्सचर। परमेश्वर को मिश्रण पसंद नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ द बाइबल? तो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष मत खाना। गॉड डज नॉट लाइक मिक्सचर। या तू ठंडा हो जा या तू गर्म हो जा, द बाइबल सेज। बीच में मत रहना, मिक्स मत बनना। पुरानी दाखरस नई मशकों को खराब कर देती है। मिक्सचर मत बनो, एक तरफ हो जाओ। या ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ। गर्म हो तो खुदा यूज करेगा, ठंडे हो तो वो आपको स्टार्ट करेगा आपको गर्म करना। लेकिन आप बीच में रहोगे ना, वो आपकी लाइफ पे कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं आपको सच कहता हूं, आई ब्रदर सूरज प्रेमानी, आई एम टेलिंग यू इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, मैं आपको प्रभु की उपस्थिति में कहता हूं, मैं अपने जीवन में कभी ठंडा नहीं पड़ा, और मुझे बिलीव है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं कभी ठंडा नहीं पड़ूंगा। आई ऑलवेज हॉट फॉर जीसस। और मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि मेरे अंदर जो प्रभु के लिए प्यार है, उसे दुनिया की चीजें जो हैं वो ठंडा कर दे। इसलिए मैं आप सब यूथ से कहना चाहता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये आपके अंदर सेल्फीज निकालने का जो पैशन आया है ना, खुदावन आपको वहां से बाहर निकाले और आपको सिंपलिसिटी में, जीसस वाज सो सिंपल एंड ही वाज सो पावरफुल। कभी कभी दुष्ट आत्मा उसको देख के क्या बोलती थी, हम जानते हैं आप कौन हो। क्या बोलना चाहती थी दुष्ट आत्मा? यीशु ने तूफान को शांत किया, चेले बोलते हैं ये कौन है? तूफान भी इसकी बात मानते हैं। यीशु चुप रहा, यीशु ने कोई आंसर नहीं किया। यीशु ने कहा मैं तो तुमको बहुत बता चुका हूं, अब मैं किसी और की टेस्टिमनी तुम्हें बताता हूं। नेक्स्ट चैप्टर में आप जाएंगे, वहां पर एक आदमी था जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, उसका नाम सेना था। जैसे उसने यीशु को देखा, उसने कहा हे परमेश्वर के पुत्र। यीशु ने कहा सुनो, ये हूं मैं। लिसन दिस, ये मैं हूं। He was so simple but so powerful। दुष्ट आत्माएं उसे यही कहना चाहती थी, हम जानते हैं तू बाहर से मनुष्य का पुत्र है, पर हम ये भी जानते हैं तू भीतर से परमेश्वर का पुत्र है। आप और मैं भी ऐसे ही होने चाहिए, बाहर से सिंपल एंड ऑर्डिनरी, बट इनसाइड सो पावरफुल कि हम किसी भी टेम्पटेशन पे विक्ट्री पा सकते हैं। तो कितने यूथ चाहते हैं मैं आपके लिए प्रेयर करूं कि आपके अंदर से सेल्फीज निकालने का जुनून निकले? कम ऑन। कोई ऐसे भी हाथ ऊपर कर रहा है। हाँ, एक ब्रदर ने बहुत लंबा हाथ उठाया है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। पहली बार देखा है मैंने इतना लंबा हाथ। ठीक है, मैं फिर से कहता हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर अगर आपकी ये लाइफस्टाइल है तो आपको चेंज करनी चाहिए। ओके, अब सभी जानते हैं कि आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय के साथ आपके पास आए हैं, और आज मैं आपको टीच करना चाहता हूं अबाउट होली स्पिरिट, माय फेवरेट टॉपिक। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि जो आज मैं आपको सिखाऊंगा वो बहुत सीरियस है। यीशु ने क्या कहा?
अगर तुमने मेरा अपमान किया ना, आई फॉरगिव यू, पर अगर तुमने उस आत्मा का अपमान किया, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। आप बिलीव कर सकते हैं एक ऐसा गुनाह भी है जिसको जीसस का ब्लड भी वॉश नहीं कर सकता। डू यू नो? आज मैं आपको बताऊंगा पवित्र आत्मा का अपमान भी कैसे होता है। पंकज, आइए, मैं चाहता हूं हम सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे कि खुदा हमें फजल दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। I give you praise, Lord. I give you glory. Father, we come before the throne of grace in the name of Jesus. Father, we ask you, please, Lord, help us. Help us to understand your Spirit, Lord. Let the fire of the Holy Spirit, तेरी आत्मा की आग आज हम सबके ऊपर आए। हर वो व्यक्ति खुदा जो बंधनों में है, अंधकार में है, बुरी आत्माओं में है, दुनिया को खुश करने के जुनून में चल रहा है, मिनिस्ट्री बहुतों के लिए परफॉर्मेंस बन गई है, मैं दुआ करता हूं वो सब लोग आज आजाद हो। वॉश अस लॉर्ड बाय योर ब्लड, क्लेंस अस लॉर्ड बाय योर ब्लड, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ ओपन करे द बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों की पत्री और उसका 10वां अध्याय। और मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज आप सब एक जगह बैठ जाइए, कोई भी मूव ना करे यहां वहां, ऐसे आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों की पत्री, चैप्टर 10, 10वां अध्याय। आप सब खोल लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। खोल लीजिए आप सब, मैं आपके लिए कुछ सेकंड्स ठहर रहा हूं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं चैप्टर 10, हिब्रूज चैप्टर 10 नंबर 1। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर इसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए एक ही प्रकार के बलिदान जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पाप बलिदान शुद्ध नहीं हो सकते। ओके, मैं चाहता हूं आप सब अब अपना बाइबल छोड़ दीजिए और आप प्लीज स्ट्रेटली राइट अवे आप इसको सुनिए। और अगर आपको आज कुछ भी लर्न करने को मिलता है तो मैं आपको लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा इस बारे में। ध्यान दीजिए। मेरे हाथ में इस टाइम पे बाइबल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ इतनी सी बाइबल न्यू टेस्टामेंट है और ये जो पूरा हिस्सा है ये ओल्ड टेस्टामेंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, न्यू टेस्टामेंट एक्चुअली ह्यूमन एक ह्यूमन नेम दिया गया है। पूरे नए नियम में ये नहीं लिखा गया है ये नया नियम है, ये पुराना नियम है, याद रखिएगा। बाइबल इन दोनों किताबों को ओल्ड एंड न्यू कवनेंट बोलती है, एक्चुअली पुरानी और नई वाचा। लेकिन हम लोगों ने इसको एक नया नाम दिया है। नथिंग इज रॉन्ग, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम कहते हैं नया नियम और पुराना नियम, पर असल में इसका ओरिजिनल नाम जो है वो है ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट। हिंदी में कहते हैं नया और पुराना, एंड मराठी लैंग्वेज वी कॉल नया करार एंड पुराना करार। लिसन वेरी केयरफुली। जब बाइबल बताती है पुराना और नया नियम, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम में जो भी आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक आप पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने अपने बेटे को बलिदान करने की कोशिश की। दिस इज अ पिक्चर ऑफ क्राइस्ट। जब आप पढ़ते हैं कि मिस्र से निकलने से एक रात पहले उन्होंने अपने घर के बाहर चौखट पे ब्लड लगाया था, यह भी यीशु मसीह का पिक्चर है। जब वो लोग अलग अलग घटनाओं में आते थे, अलग अलग चीजें होती थी, एवरीथिंग
ये प्रेजेंट करती है। इवन आपने देखा होगा ओल्ड टेस्टामेंट में जब परमेश्वर के लोग कुड़कुड़ा रहे थे तो परमेश्वर ने उनके बीच में सांप भेजे थे और उन सांपों ने उन्हें डसा था। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब मूसा ने ये प्रार्थना की कि खुदा इन लोग को ठीक कर, खुदा ने कहा एक लकड़ी बना, उस पे एक सांप चढ़ा और जो उसकी तरफ देखेंगे वो ठीक हो जाएंगे। ये भी यीशु मसीह का एक पिक्चर है। यहां पर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। मैं जानता हूं आज का टॉपिक समझना उन लोगों के लिए बिल्कुल इजी नहीं होगा जिनका माइंड यहां वहां है, लेकिन अगर आप कोशिश करें, आप ध्यान दें, तो आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा सीख लेंगे कि आपके लिए बाइबल इजी हो जाएगी। आज आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है यहां पर, कि जो पुराने नियम में आप पढ़ते आए हैं, जो भी वॉट एवर यू आर रीडिंग, वो एक छाया है, एक परछाई है। आपने धूप में चलते चलते कई बार अपनी परछाई देखी होगी। जो भी ओल्ड टेस्टामेंट में होता था, मैं आपको बताना चाहता हूं, ओल्ड टेस्टामेंट में जो कुछ भी होता था वो प्रेजेंट करता था एक दिन ये रियलिटी में होगा, इन द रियल वर्ल्ड वो होगा। उन लोगों ने ब्लड लगाया था, जीसस का ब्लड बहा। इब्राहिम अपने बेटे को मारने जा रहा था, खुदा ने अपने बेटे को मारा। उन लोगों ने पीतल के ऊपर एक सांप को चढ़ाया, जब यीशु को हमने देखा हम ठीक हो गए। इन ओल्ड टेस्टामेंट जो भी आप पढ़ते हैं वो सिर्फ एक पिक्चर है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। वैसे ही आज मैं आपको इस वचन के वसीले से समझाना चाहता हूं। यहां पर लिखा गया है, व्यवस्था आने वाली बातों की सिर्फ एक परछाई है। और आज मैं आपको एक परछाई और उसके बाद एक रियलिटी, मेरे पीछे बोलिए, बोलिए परछाई और बोलिए रियलिटी। पहले मैं आपको परछाई में लेके चलता हूं, उसके बाद हम रियलिटी में आएंगे। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल बताती है इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे चूज किया कि वो अपने घर को छोड़कर उस देश में चला जाए जो खुदा उसे देने वाला है। बाइबल बताती है इब्राहिम ने सब कुछ छोड़ दिया। आप जानते हैं यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में यह कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले अपने मां, बाप, भाई, बहन और खुद को अप्रिय जाने। आप जानते हैं अगर आप किसी के साथ भी अटैचमेंट में हैं, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड लव? क्या आप प्रेम और अटैचमेंट में डिफरेंस जानते हैं? एक दिन मैं घर में गया था, एक आंटी ने कहा मेरा बच्चा बीमार है, उनके लिए प्रेयर करो। और मैंने प्रेयर की। नेक्स्ट डे भी वो लड़का ठीक नहीं हुआ था और फिर मैं नेक्स्ट डे भी उनके लिए प्रेयर करने गया। जानते हैं नेक्स्ट डे पर उनकी मम्मी ने मुझे क्या कहा? प्रभु को बोलो कि अगर वो उसका बुखार नहीं उतारेगा ना तो एक काम करे, इसका बुखार मुझे दे दे, मैं मर जाऊं। आप जानते हैं ये क्या है? इट्स अटैचमेंट। यीशु मसीह ने कहा मैं क्रूज पे मरने जा रहा हूं। पतरस ने कहा प्रभु आपके साथ ऐसा ना हो। यीशु ने कहा शैतान मुझसे दूर हो। एक आदमी को यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। वो आदमी कहता है जब तक मैं अपने पिता को गाड़ के ना आऊं मैं आपके पीछे नहीं आऊंगा। यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। बहुत सारे जो लोग हैं ना अटैचमेंट्स में हैं। जानते हो अटैचमेंट, अगर आपको जानना है कि आपको किस चीज से बहुत अटैचमेंट है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। होल डे यहां पर क्या चलता रहता है? पति, बच्चे, मोबाइल। जिस चीज के बारे में आप सबसे अधिक सोचते हैं, आप उसी चीज से खुदा से ज्यादा प्यार करते हैं। याद रखिएगा। और जानते हैं कई बार परमेश्वर आपकी अटैचमेंट ब्रेक करने के लिए क्या करता है? यू नो, मैं पहले इंग्लिश में बोल देता हूं फिर मैं आपको हिंदी में बताता हूं। लिसन वेरी केयरफुली। व्हेन गॉड डील्स यू, इट्स वेरी पेनफुल। इट्स वेरी पेनफुल।
जानते हैं जब इब्राहिम अपने बेटे को मारने पर था, तो जानते हो एक्चुअली परमेश्वर उसके बेटे को नहीं मार रहा था। परमेश्वर एक्चुअली इब्राहिम के अंदर इसहाक को मार रहा था। यू नो, ऐसी नौबती मत आने दो कि परमेश्वर आपसे चीजें मांगे। मैं आपको अपने दोनों हाथ उठाकर आपको बताता हूं, मैंने जब भी परमेश्वर से अधिक किसी भी चीज से प्यार किया है, मैं स्पिरिचुअली डाउन हुआ हूं। मैंने जब भी परमेश्वर से अधिक किसी चीज से प्यार किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं माइनस में आया हूं। परमेश्वर अगर आपसे कोई डिमांड करता है ना, तो वो जानते हैं क्या करता है कि मुझसे प्रेम करो। दैट्स इट। बाइबल बताती है उसने इब्राहिम से कहा कि अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। इब्राहिम ने अपना सब छोड़ा और जैसे वो वहां के लिए निकला, मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम वहां पर पहुंचा, इब्राहिम को लैंड मिला और उसके बाद प्रभु ने उससे कहा मैं तुझे बेटा दूंगा और उसके द्वारा तेरा वंश चलेगा। आप सभी जानते हैं 100 ईयर्स की एज में इब्राहिम को एक लड़का हुआ। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, जिन भी बहनों को बच्चे नहीं होते हैं, मेरी ये दुआ है यीशु के नाम से अगले साल आप अपने छाती से एक बच्चे को लगाएंगे। आमीन। अब जानते हैं बाइबल क्या बताती है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया। अब हुआ क्या, इब्राहिम अपने बेटे के साथ कुछ ज्यादा ही मिक्स हो गया। बोलो, ज्यादा ही मिक्स हो गया। हाँ, बोलिए, इब्राहिम कुछ ज्यादा ही जुड़ गया। और आप जानते हैं जब परमेश्वर ने देखा कि अब इस चीज की वजह से ये मुझे भूल रहा है, मैं चाहता हूं आप सब यहां देखें। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब आपको प्रभु कुछ देता है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते हो? ओ लॉर्ड, थैंक यू सो मच, आपने मुझे दिया। आप जानते हैं एक्चुअली बाइबल टीच करती है कि जब आपको खुदा कुछ देता है ना, तो नेक्स्ट स्टेप जानते हो पहले क्या होना चाहिए? मोसेस ने इज़राइल के लोगों को यह सिखाया था कि जब तुम उस नगर में पहुंचो और वहां पर तुम्हें बहुत कुछ मिल जाए, तब ध्यान देना कि तुम अपने परमेश्वर को भूल न जाओ। हम लोग को जब कुछ मिल जाता है ना, तो हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे दिया, और हम उन्हीं चीजों के हो जाते हैं। लेकिन मोसेस ने उन्हें बहुत बार सिखाया था कि जब तुम उस नगर में जाओ और तुम्हें बहुत बड़े बड़े घर मिल जाएं, तुम्हें बहुत सारी फसल मिल जाए, तब अपने परमेश्वर को भूल मत जाना। दुखों में यीशु के सामने हर कोई रोता है, प्रभु मेरे को ये प्रॉब्लम है, प्रभु मुझे वो प्रॉब्लम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं कि आपके लाइफ में बिगेस्ट बड़े बड़े काम होते हैं, फिर भी आप न्यूट्रल रहते हो? यू आर लिविंग फॉर द लॉर्ड। आप खुदा के लिए जीते। कुछ लोग इतने इम्बैलेंस्ड होते हैं अपने लाइफ में कि अगर कोई उनको प्रेस करे ना, ओ आप बहुत अच्छे हो, इतने खुश हो जाएंगे, खुशी में रात को सोएंगे ही नहीं। अरे मेरे को बोला, हमारे चर्च में एक बहन आती है, वो एक रात पूरी सोई ही नहीं थी। तो नेक्स्ट डे आई, उन्होंने बोला सूरज भाई मैंने नींद ही नहीं की है। तो मैंने बोला बहन क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया आपने? बोला एक सब्जी है, मैं वो हमेशा गंदी बनाती थी, लेकिन इस बार मेरे हाथ से ऐसे बन गई, मेरा हस्बैंड खा खा के उंगलियां चाट रहा था और इस खुशी में मुझे नींद ही नहीं आई कि ये मैंने बना लिया। कई बार आपने स्टूडेंट्स को देखा होगा, गंदा पेपर देकर आए थे फिर भी अच्छे मार्क्स आ गए, सारी रात खुशी में नींद नहीं आई। कई बार आपने देखा होगा, जब आपके पास फर्स्ट सैलरी आई थी, आप कैसे आए थे? रास्ते से झूम झूम के। मुझे आज भी पता है, जब मुझे फर्स्ट सैलरी मिली थी, तो मुझे लग रहा था मैं बैंड करवा के घर पे आ जाऊं कि मैंने कुछ किया, आई अचीव समथिंग, मैंने कुछ किया। और मैं रास्ते से ए दही वड़ा दे दे, ए तू समोसा दे दे, मैं सब घर पे लेके जा रहा था। वो बाद में मालूम पड़ा कि आधी सैलरी तो ऐसे ही खत्म हो गई हमारी। कई बार आपने देखा होगा, खुशी के अंदर लोग ऐसे ऐसे वादे करते हैं। मैं आप बहनों से पूछता हूं, जितनी बहनें मैरिड हैं, आपके पति ने खुशी में जो वादे किए उसने पूरे किए? नहीं किए होंगे, लिख के दे सकता हूं।
और आप बहनों ने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे अपने बच्चों से, तू पास हो जा, साइकिल लेके दूंगा। साइकिल छोड़ो, टायर तक नहीं लेके दिया होगा आपने उसको। यू नो, कई सारे जो लोग होते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो संभल नहीं पाते हैं। आप जानते हैं, अपने लाइफ के अंदर जब आप बहुत खुश हो ना, उस टाइम पे भी आपको ऐसे रहना चाहिए। अब ये खुशी की बात हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर उनको पता चल जाए कि उनके पीठ के पीछे कोई कुछ बोल रहा है, इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतने विचलित हो जाते हैं वो लोग, रात भर बैठ के सोचेंगे, मैं ऐसा हूं, मेरे लिए ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने, मैं सवेरे ही इनके घर में जाऊंगी, मैं तो बात करके आऊंगी। नहीं, बातें क्लियर करनी है, क्लियर करनी है। क्यों? क्यों? क्यों करनी है? मैं सोशल मीडिया पे कितना ट्रोल होता हूं, आपको पता है? कई बार कई लोग मेरे को ट्रोल करते रहते हैं, ओ यू आर ऐसा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। मैं जानते क्या करता हूं? मैं उनको हमेशा एक ही रिप्लाई बोलता हूं, आपको पूरा हक है बोलने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। आपको जो बोलना है बोलो, बोलो मेरे पीछे, बोलो, लोगों को पूरा हक है बोलने का। ये पति की तरफ देख के मत कहो, अपने लिए कहो। बोलिए, मुझे पूरा हक है बोलने का, ओ सॉरी, मुझे उनको पूरा हक है बोलने का, और मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि घर पे कुछ बोले तो आप उनको बोलो, सूरज भाई ने सिखाया नहीं सुनना है, बस जूम की मीटिंग बंद हो जाएगी आप लोगों की। सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को, जब भी आपके लिए कुछ होता है, अब मैं आपको बोलता हूं, आप सब एंजल्स हैं, आपको पर आ गए। अब मैं आपको कहता हूं, आप डेविल हो, आपको सींग आ गए। न मेरे बोलने से आप एंजल बनते हो, न मेरे बोलने से आप डेविल बनते हो, तो आप मेरे ओपिनियन की फिक्र ही क्यों करते हो? लोगों ने, जानते हैं मुझे क्या कहा था एक दिन, यू आर आप है ना, आने वाले दिनों में मार्टिन ल्यूथर हो। मुझे पता है ये लोग कल मुझे कुछ और भी बोलने वाले, और मैंने उनको नॉर्मली कहा, हाँ ठीक है। और 8-10 दिन के बाद वही लोग मुझे बोलने वाले थे, हम लोग को लगता है आप फॉल्स टीचर हो। लोग कुछ भी बोलेंगे, कभी भी बोलेंगे, क्या भी बोलेंगे। अपनी लाइफ ऐसे बनाओ, जस्ट हैप्पी फॉर द लॉर्ड। जो भी करो खुदा के लिए करो। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप मुझे खुश करने की कोशिश करोगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोशिश भी मत करो। मुझे मुझे खुदा की दी हुई बहुत खुशी है ऑलरेडी। और अपने लाइफ में है ना, ऐसे भी मत बनो कि कोई आपके पास से गुजर जाए ना और आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोले तो आपको हर्ट होता है, मुझे नहीं पूछा। एक दिन किसी आदमी ने किसी से पूछा, क्या इस दुनिया में कोई परफेक्ट चर्च है? किसी ने बोला, यस है, पर तू मत जाना। बोला क्यों? क्योंकि जिस दिन तू पैर रखेगा वो चर्च अनपरफेक्ट बन जाएगी। कितनी बड़ी बात है ना, हम अनपरफेक्ट लोग लोगों में परफेक्टनेस ढूंढते हैं। कितनी गलत बात है ये। बहुत सारे लोग पास्टरों पे दोष लगाते हैं, मेरा पास्टर ऐसा है, मेरा पास्टर। लिसन, मैं भी एक पास्टर हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप ये जानोगे ना एक पास्टर कहां से गुजरता है, उस दिन से मैंने एक पास्टर बनने से पहले पास्टरों के खिलाफ बहुत बात की है। आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, नहीं नहीं ये तो ऐसा है। लेकिन जिस दिन मैं पास्टर बना, मैंने सबके लिए बोलना बंद कर दिया, क्योंकि अब मैं जान गया कि ये लोग बेचारे कहां से गुजरते। किसी भी पास्टर के लिए कुछ मत बोला करो। कोई भी आपके सामने आता है ना अपना कचरा लेकर के, मेरे पास्टर ने ऐसा किया, आप उनका मेल मिलाप करवाओ। आप उनको बोलो, आप जाओ। कई लोग तो बोलते हैं, नहीं नहीं आप अपनी मंडली छोड़ दो, आप हमारे पास चले आओ। क्यों? वाई? मैं किसी को नहीं कहता हूं कि आप जाओ। मैं उनको एक ही बात कहता हूं, अगर आपको यह महसूस होता है कि आपको प्रॉपर टीचिंग नहीं मिल रही है, वर्ड ऑफ गॉड नहीं मिल रहा है, देन कम। पर अगर व्यवहार खराब करके आ रहे हो तो प्लीज डोंट कम, मत आओ। इससे अच्छा, आप जानते हैं बाइबल बताती है कि जब इब्राहिम अपने बच्चे के साथ इतना मिक्स हो गया, तब प्रभु ने उसे एक दिन, जानते क्या कहा? प्रभु ने उससे कहा, अपना बेटा ले, इसे ऊपर ले जा और इसे खत्म कर। और बाइबल बताती है इब्राहिम ने यह बात सुन ली। प्रभु ने उससे कहा, अपने बेटे को, बोलिए अपने बेटे को, इकलौते बेटे को,
जिससे तू प्रेम करता है उसे मार। कितनी लाइन्स हैं? 3 के 4। अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू प्रेम करता है उसे मार। 3 के 4, 4, राइट। जैसे इब्राहिम अपने बेटे को वहां पर मारने ही वाला था, तब प्रभु से कहता है अपने बेटे को, इकलौते बेटे को मत मार। अब आराम से पढ़ना जेनेसिस 22, एक लाइन बात में मिसिंग है। जिससे तू प्रेम करता है, वहां पर खुदा जान गया इब्राहिम लव गॉड। वो जान गया कि इब्राहिम मुझसे प्यार करता है। और आप जानते हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया है। अब मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूं, होली स्पिरिट। अब मैं आपको छाया से परछाई से मैं आपको रियलिटी में लेके जाना चाहता हूं। एक दिन ऐसा हुआ, इब्राहिम को ऐसा लगा कि उसके लड़के की शादी होनी चाहिए। और इब्राहिम ने, मुझे ऐसा लगता है, इब्राहिम ने आसपास नजर घुमाई। इब्राहिम को कोई भी ऐसी लड़की नहीं दिखाई दी जिसको लेकर वो अपने बेटे को शादी करवाए। आप जानते हैं, एक मसीह व्यक्ति को मसीह व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए। डू यू नो? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऑलरेडी अगर आप कर चुके हैं, तो छोड़ने की तो बात ही पैदा नहीं होती है। इट्स अ डबल सिन। लेकिन अगर आप कुंवारे हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मसीह व्यक्ति को एक मसीह से ही शादी करनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल कहती है। आपको पता है, जब कोई नॉन क्रिश्चियन फैमिली में शादी करता है, क्या वो आपको प्रेयर करना अलाउ करेंगे? क्या वो आपको बाइबल रीड करना अलाउ करेंगे? क्या वो आपको ये नहीं कहेंगे कि जो वर्शिप मैं करता हूं आपको भी वही करना है? बाइबल बताती है अंधकार और ज्योति का क्या नाता, अविश्वासी और विश्वासी की क्या फेलोशिप। जरा सोचिए, जब खुदा आपको अनबिलीवर्स के साथ डी फेलोशिप करने के लिए मना कर रहा है, तो हाउ कैन ही अलाउ अ मैरिज? आज बहुत सारे लड़के लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां पर किसी को देखते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं, अफेयर रख देते हैं, सब कुछ गलत काम कर देते हैं, और बाद में मैरिज के बाद अपनी फैमिली को तंग करते हैं कि हमें यहां से अलग होना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप पहले दिन से ही खुदा की विल में नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पुराने नियम में एक आदमी था, उसका नाम नेहम्याह था। जब वो इज़राइल में आया, तो जानते हैं उसने क्या किया? जिन लोगों ने अन्य जातियों में शादियां की थी, नॉन क्रिश्चियन फैमिलीज में शादियां की थी। नॉन क्रिश्चियंस कोई गलत लोग नहीं होते, दे आर अवर ब्रदर्स, दे आर अवर सिस्टर्स। हम उनसे प्यार करते हैं, यीशु उनके लिए भी मरा। लेकिन जब बात शादी की आती है, तब बाइबल आपको सपोर्ट नहीं करती इस बारे में। इवन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, बाइबल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंधों को भी सपोर्ट नहीं करती। आप जानते हैं, जब नेहम्याह इज़राइल में आया, तो नेहम्याह ने क्या किया? नेहम्याह ने उन लोगों को पकड़ा जो अन्य जातियों में मैरिजेस कर रहे थे, उसके बाल पकड़ के, जानते हो उनके बालों को पकड़ के उनको क्या बोलता है? तुमको पता नहीं है सुलेमान के साथ क्या हुआ था? कैसे उन लड़कियों ने उसका ध्यान अपने देवताओं की ओर फेर दिया था। आप जानते हैं, इज़राइल का सबसे सक्सेस किंग जो था, वो डेविड था, दाऊद था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद के बेटे सुलेमान ने मरने से पहले मूर्ति पूजा की थी। आप बिलीव कर सकते हो, एक गॉडली किंग का लड़का इस तरह अपना एंड करता है। और अगर आप में से ऑलरेडी कोई मैरिज कर चुका है और अगर आप तोड़ने की सोच रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गुनाह है, सोचना भी नहीं। अब आपको एडजस्ट करके वहां पर रहना है, आपको अपना बिहेवियर ऐसा रखना है कि आपका परिवार आपको देखकर प्रभु में आए। कल फेसबुक पे मेरी एक मीटिंग है, मैं आपको बहुत कुछ वहां पर टीच करूंगा।
आज मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, जब इब्राहिम ने अपने बेटे के लिए देखा, कोई लड़की नहीं मिली, और उसके बाद जानते हैं क्या किया? उसने 20 ग्राम के 6 बैंगल लिए, उसने अपने नौकर एलियाजर को वो बैंगल्स दिए और कहा, तू जा मेरे गांव में और वहां से एक लड़की को लेकर आ। बाइबल बताती है ऊंटों को लेकर, कैमल्स पे चढ़कर जब एलियाजर उस गांव की तरफ जा रहा था, रास्ते पे वो एक जगह पे रुक गया और उसने वहां पर दुआ की। उसने दुआ में यह कहा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, जो लड़की आपने मेरे स्वामी के बेटे के लिए रखी है वो खुद मेरे पास आए और ये कहे कि क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। अब मैं कई बार ये सोचता हूं, एलियाजर ने ये साइन क्यों रखा था आखिर? आप जानते हैं बाल्टी भरना इट्स वेरी इजी, मग भरना इज वेरी इजी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ऊंट इतना पानी पीते हैं कि आप हैरान हो जाओगे। ऊंट जो है वो रेगिस्तान में चलते हैं, वहां पर पानी नहीं होता, वो एक टाइम में इतना पानी पी लेते हैं कि वो 6-6 दिन तक अगर उनको पानी नहीं मिलता, वो इनसाइड पानी पीते रहते हैं। आपको पता है इनडायरेक्टली एलियाजर ये कह रहा था, जो लड़की मिले वो हार्ड वर्कर हो, वो मेहनती लड़की हो, 11 बजे उठने वाली लड़की ना हो कि 11 बजे उठने के बाद भी वो बोले, वो ऐसे नहीं हो। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? एक इंसान की जो पहचान है वो सॉफ्ट टंग और सख्त हाथों से होती है। टंग सॉफ्ट है मतलब दिल सॉफ्ट है, हाथ कड़क है इसका मतलब वो मेहनती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं आज काम उल्टा हो गया है, आज जुबान हार्ड हो गई है, हाथ सॉफ्ट हो गए हैं, टोटली अलग हो गई है बात आज। आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है? उसने ये साइन रखा और बाइबल बताती है वो जब एक कुएं पे पहुंचा, जैसे वो उस कुएं पे पहुंचा, वचन कहता है वहां पर रिबेका आई और रिबेका ने सबको छोड़ के उसको पानी पिलाया और उसने उसके बैंगल पहना लिए। और बाइबल बताती है आखिर में ये डिसाइड हुआ कि इसहाक की दुल्हन जो है वो रिबेका बनेगी। अब जानते हो बाइबल क्या बताती है? अब बाइबल कहती है एलियाजर ऊंट की रस्सी पकड़े हुए था, उस ऊंट पे रिबेका बैठी हुई थी और वो लोग जा रहे थे इब्राहिम के पास। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा ने आप में से हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा क्यों दिया है। पुराने नियम में इब्राहिम जो था वो प्रेजेंट करता है परमेश्वर को, एलियाजर प्रेजेंट करता है पवित्र आत्मा को, इसहाक प्रेजेंट करता है यीशु मसीह को। मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे इब्राहिम ने एलियाजर को भेजा कि तू जा और मेरे बेटे के लिए दुल्हन लेकर आ, वैसे ही परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजा है ताकि यीशु मसीह के लिए वो दुल्हन लेकर आए। क्यों खुदा ने आप में से हर व्यक्ति को पाकरू दिया है? ताकि आप में से हर व्यक्ति उस मैरिज के लिए रेडी हो जाए जो मैरिज होने वाली है। द रेवलेशन से बाइबल बताती है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है क्योंकि मेमने का विवाह होने वाला है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में मेल फीमेल नहीं दिखाई देती। मैं जेंट्स हूं, मैं एक मेल हूं, पर मैं फिर भी कहता हूं यस मैं उसकी दुल्हन हूं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में मेल और फीमेल नहीं दिखाई देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा खुदावन ने आपको दिया है, क्या वो डे बाय डे आपको नवाज रहा है? बहुतों के लाइफ में तो होली स्पिरिट ने काम करना तक बंद कर दिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सुनते ही नहीं है। पुराने नियम में लोगों ने खुदा को नहीं सुना, न्यू टेस्टामेंट में लोगों ने यीशु को नहीं सुना, और आज की जनरेशन पवित्र आत्मा को नहीं सुनती है। कई बार खुदा आपको कहता है जा उससे माफी मांग, आप मांगते हो? नहीं मांगते। आप वेट करते हो, नो वो लोग आएंगे, मैं कितनी बार माफ करूंगा। कि कई बार आपको खुदा कहता है किसी से गलत चैट मत कर रात को बैठ के, फिर भी आप में से बहुत सारे लोग रात को फिल्थी चैट्स करते हैं। कई बार खुदा आपको कहता है कम सो, कम खा, कम पी, स्पेंड योर टाइम विथ मी, मेरे साथ अपना समय बिता। हम लोग पवित्र आत्मा को मेकअप करने क्यों नहीं देते? आखिर क्यों कहती है रेवलेशन में अब आंखों पे लगाने के लिए सुरमा मुझसे ले ले? क्या आपको पवित्र आत्मा एवरी सिंगल डे, क्या वो आपको नवाज रहा है? नवाजने का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या वो आपका
ओल्ड नेचर निकालकर क्या वो आपके अंदर क्राइस्ट का नेचर दे रहा है? आप में से किसी की ये गवाही है इन दिनों में? ये गवाहियां तो बहुत होती हैं, सर में दर्द था उतर गया, जॉब नहीं थी जॉब मिल गई, ये मिल गई। कितने लोगों की ये टेस्टिमनी है कि मसीह में आने के बाद मेरा एंगर रिड्यूस हो गया। जरा सोचिए, कितने भाई लोग ये कह सकते हैं कि मैं अब बहनों को पूरी शुद्धता से देखता हूं। आप जानते हैं खुदावन ने आपको क्या कहा है? लिसन वेरी केयरफुली, मैं लगभग 5 मिनट में संदेश को खत्म कर दूंगा। पुराने नियम में परमेश्वर, पुराने नियम में इब्राहिम ने एलियासर को भेजा कि तू जा इसहाक के लिए दुल्हन लेकर आ। वैसे ही न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर पिता ने आपको पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो मसीह की दुल्हन को लेकर आए। आप मुझे बताइए, मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं आपके बाइबल के लास्ट में मैप्स होते हैं, मैप्स, नक्शे होते हैं। मैं नक्शों को कई बार पढ़ता हूं। आप जानते हैं वो जो गांव जहां रिबेका रहती थी, वहां से इब्राहिम का घर 1 महीने की दूरी पर था, 1 मंथ। चलो मैं आपसे पूछता हूं अभी, बताइए रिबेका पूरी जर्नी में एलियाजर से क्या बात करती होगी? मुझे बता तो, तुम्हारे घर में कौन सा एयर कंडीशन लगा हुआ है? मैं वहां पर आऊंगी तो मेरे को और भी गोल्ड मिलेगा ना, इसमें से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो खाली 6 हैं, और भी तो होंगे ना आपके पास। ऐसा कमाता है ना, वेल सेटल है ना, गुड लुकिंग है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं रिबेका प्रॉपर्टी के लिए नहीं, रिबेका एक ही विषय पे बात करती होगी, आइजक। वो जानना चाहती होगी कि उसका होने वाला पति कैसा है। लिसन, अब तक मैरिज हुई नहीं है, जैसे रिबेका एलियाजर से पूछती होगी कि मुझे अपने दूल्हे के लिए बता, क्या आप पवित्र आत्मा को बोलते हो? प्लीज शेयर समथिंग विथ मी अबाउट जीसस। मुझे बता वो कैसा है, वो कैसा दिखता है, वो कैसे चलता है, कैसे बात करता है, उसके ख्याल कैसे हैं। जरा सोचिए, आप में से बहुतों ने बपतिस्मा भी स्वर्ग जाने के लिए लिया है, आपको पता है। आप सोचो वो मैरिज कितनी मिजरेबल होगी, जिसमें लड़की ने लड़के की शक्ल तक नहीं देखी है, सिर्फ ये पूछा है कि आप कितना कमाते हो, आपका घर कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, शेयर्स लिए हैं नहीं लिए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, जानते हैं आप लोगों ने बैप्टिज्म क्यों लिया? क्योंकि आपको हेवन में जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, साधु सुंदर सिंह ने कहा था, स्वर्ग नरक है अगर यीशु मसीह वहां नहीं है तो, और नरक स्वर्ग है अगर यीशु वहां है तो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं स्वर्ग जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हूं, मैं यीशु मसीह से मिलने के लिए एक्साइटेड। मुझे उसकी प्रॉपर्टी नहीं देखनी है, मुझे वो पर्सन चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इतना ब्यूटीफुल है, जब वो आपके सामने क्राउन लेकर आएगा ना, वो बोलेगा ना, मेरी बेटी मैं तेरे सर पे ये मुकुट रखना चाहता हूं। अरे आपका ध्यान उस क्राउन पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका चेहरा ही इतना खूबसूरत होगा कि आप उसके चेहरे को देखना बंद ही नहीं कर पाओगे। आप कंटिन्यू उसे देखते रहोगे। आप बोलोगे, प्रभु क्राउन का मैं क्या करूंगी? आपको देखना चाहती हूं। जैसे लिखा गया है, जब एस्तर की बारी आई तो पर्दा हटाया गया और से राजा को देखा। एक टाइम आएगा जब हमारा पर्दा हटाया जाएगा और हम उसको देख पाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज बी प्रिपेयर फॉर एटर्निटी। अपने आप को उस जीवन के लिए बनाओ। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर के सच्चे लोग प्रचार करते थे आज से 2000 साल पहले, तो वो लोगों को दुनिया की चीजों के लिए नहीं बताते थे ये मिलेगा वो मिलेगा। वो लोगों को सेकंड कमिंग, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उसके लिए तैयार होने के लिए कहते थे। आप बाइबल का कोई भी लेटर पढ़ लो, चाहे थिस्सलुनीकियों पढ़ो, चाहे फिलिप्पियों पढ़ो, चाहे कुलिस्सियों पढ़ो, चाहे गिलातियों पढ़ो, चाहे इफिसियों पढ़ो, इब्रानी की पत्री पढ़ो, आपको हर लेटर में यीशु मसीह के आने के बारे में मिलेगा। क्योंकि वो अपने लोगों को सिर्फ यहां की बात, आजकल बहुतों को गॉस्पेल कैसे मिला है, प्रभु में आओ काम हो जाएगा, और हम दौड़ के आ गए।
वो लोग किसी को इस तरह इनवाइट नहीं करते थे, वो हमेशा ये कहते थे मसीह में आओ, तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, तुम्हें नई जिंदगी मिलेगी और तुम उठाए जाओगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा आपको नवाज रहा है? क्या वो अपनी दुल्हन को बना रहा है? क्या आप पवित्र आत्मा को यह कहते हो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, गालियां निकल जाती है मुंह से, मन मन करता है उसका मुंह तोड़ दूं, कई बार मेरे मुंह से बहुत सारे गंदे वर्ड्स निकलते हैं। प्लीज पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा है कि आप मेरे हेल्पर हो, प्लीज हेल्प मी टू ओवरकम माय एंगर। मुझे मेरे गुस्से पर विक्ट्री पाने के लिए मदद कीजिए। जब आप उसको अलाउ करोगे, वो आपको डे बाय डे आपके अंदर बॉन्डेजेस को तोड़ेगा, आपके अंदर बंधनों को तोड़ेगा। मेरे इस नोटबुक में मैंने पवित्र आत्मा के बहुत सारे नाम लिखे हैं, द स्पिरिट ऑफ होलीनेस, होली स्पिरिट, और एक नाम जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने लिखा है बॉन्डेज ब्रेकर स्पिरिट। एक ऐसा आत्मा जो मेरे अंदर के सारे बंधनों को तोड़ता है और मुझे मसीह में फ्री करता है। मैं जाने से पहले एक चीज आपको कहना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। ये मेरी लास्ट लाइन है और उसके बाद हम प्रेयर करने वाले हैं, और मैं चाहता हूं आप लास्ट तक बने रहें। लिसन, कई बार जब पवित्र आत्मा आपको कहे ये मत कर, तो प्लीज वो मत कीजिए। और जब पवित्र आत्मा कहे ये कर, तो वो जरूर कीजिए। याद रखिएगा, जब बाइबल ये कहती है ना ये मत करो, इसमें तुम्हारा नुकसान है, तो समझ जाना बहुत बड़ा नुकसान है। और जब बाइबल ये कहती है ये करो, इसमें फायदा है, तो समझ जाना बहुत बड़ा फायदा है। इसलिए बाइबल कहती है कहीं ऐसा ना हो कि तुम आज उसका शब्द सुनो और अपने मन को कठोर न करना। कठोर करने का मतलब क्या होता है? आपने कभी सुना है पत्थर का दिल? यीशु ने कहा एक जगह पे, पुराने नियम में लिखा है मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल। पत्थर रहता है क्या हमारे अंदर कभी? आप भी जानते हो पत्थर नहीं होता है। अगर आपका ऑपरेशन हो जाए तो क्या पत्थर निकलेगा अंदर? नहीं। एक ऐसा हार्ट जो परमेश्वर को इग्नोर करता है, उसे पत्थर का दिल कहते हैं। याद रखना, जब आप खुदा को इग्नोर करते हो ना, सुनकर भी अनसुना, और खुदा को कहता है रात को जल्दी सो, सवेरे जल्दी उठना दुआ के लिए, फिर भी आपको टीवी देखनी है, फोन चेक करना है, बैठ के चिट चैट्स करनी है, आपके पास पत्थर का दिल है। आई एम सॉरी टू से 494 फैमिलीज इस टाइम पे देख रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से 70% लोग होली स्पिरिट को इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं। इसीलिए आपको वो अनुभव नहीं मिल पाए हैं जो अनुभव चेलों के पास थे। बस टंग्स में बोल के आप लोग आशीषित समझ रहे हो अपने आप को। मैं आपको बताना चाहता हूं और भी बहुत कुछ रखा हुआ है। मुझे किस दिन टाइम मिला, मैं आपको अपने 2-3 एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मुझे होली स्पिरिट ने दिए थे। मैं आपको सच कहता हूं, आपको चक्कर आ जाएंगे सुन के ब्रदर ऐसा भी होता है क्या? अब मेरे पास ना समय नहीं है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट। 8 to 9 PM था, 15 मिनट में ज्यादा बोल गया हूं आज। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट जस्ट रीड द बाइबल, बट पिक योर बाइबल टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ जीसस। सिर्फ बाइबल को मत उठाओ, पर इस बाइबल को इसलिए उठाओ ताकि आप यीशु मसीह के जीवन को समझ पाओ। आप जानते हैं यीशु ने क्यों कहा मैं जा रहा हूं और जब तक मैं न जाऊंगा वो तुम्हारे पास नहीं आएगा? और जानते हैं यीशु मसीह को क्या कहते हैं? तुमने उसे देखा है। कब देखा? यीशु कहता है तुमने मुझे देखा है ना? यस लॉर्ड, बिल्कुल मेरी तरह है। वाह, तुमने उसे देखा है।
ओ मेरे बॉडी में क्या हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता हूं। तुमने उसे देखा है, वो कहता है प्लीज, आई अर्ज यू, आई अर्ज यू, मैं आपसे विनती करता हूं, खुदा को समय दीजिए अपना। हम दुनिया से निकल आए हैं पर दुनिया हमारे अंदर से नहीं निकली है। ये होने दीजिए कि दुनिया आपके अंदर से निकले। पवित्र आत्मा को अलाउ कीजिए। जब मॉर्निंग में उठते ना, ऐसा कहिए, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, प्लीज आज मुझे यीशु के साथ चलने में मदद कीजिए। और वो आपको एक सिंगल रूड वर्ड बोलोगे ना, वो आपको क्लिक करवाएगा। डोंट स्पीक लाइक दैट, गो, जाओ से माफी मांग। इतनी ब्यूटीफुल फेलोशिप होती है वो। आप जानते हैं मैं कई बार प्रभु को मैं क्या बोलता हूं, प्रभु जो पवित्र आत्मा का जॉय तूने मुझे दिया है वो मुझ में बना रहे, उसके लिए जो प्राइस तू कहेगा आई पे, जो प्राइस तू कहेगा आई पे। पर ये जो मेरे पास है, ये मुझसे कभी मत लेना, कभी मत लेना। जीसस की जगह लिए उसने इस टाइम पे। 7 चर्चेस को ये नहीं लिखा गया है कि ध्यान देना यीशु क्या कहता है। 7 चर्चेस को ये लिखा गया था, ध्यान दो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस।